गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी आदेश के अनुसार अब हमें पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसमें से 50% कोर्स ही हमें करना होगा, जिसमें पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक हमने पढ़ लिए। अब पार्ट 6 पढ़ेंगे हम। पार्ट 6 सच्चा सपूत। पार्ट का नाम क्या है? पार्ट 6 सच्चा सपूत। ये एक वीर योद्धा की कहानी है जिसने दुश्मन सेनाओं को या दुश्मन के विमानों को करारा जवाब दिया या उन्हें खदेड़ दिया। प्रस्तुत कहानी में 1971 के युद्ध का वर्णन है। इस कहानी में कौन से युद्ध का वर्णन है? 1971 का। जब एक अकेले जाबाज ने अपना फर्ज निभाते हुए दुश्मन को छट्टी का दूध याद दिला दिया। जब तक सांस में सांस रही, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखो अकेले ही मुकाबला करता रहा। अब यहाँ से पार्ट स्टार्ट होगा और इन्हें मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र दिया गया। चौदह दिसंबर 1971 फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो हवाई अड्डे पर तैयारी की हालत में थी। उस समय विमान हवाई पट्टी के आसपास हैंगरों में ही सुरक्षित थे। हैंगर यानी ये जहाँ पर विमान खड़े होते हैं, जहाँ खड़े रहते हैं। अचानक दुश्मन के 6 विमान हवाई अड्डे में खड़े हमारे विमानों का विनाश करने आ पहुंचे। यानी दुश्मन के विमान हमारे हवाई अड्डे पर आ गए। उनका ध्येय था कि हमारे विमानों का अधिक से अधिक खड़ी हालत में ही विनाश कर दिया जाए, यानी नुकसान पहुंचाया जाए। यदि विमानों को हैंगरों में से बाहर आकर उड़ान भरनी हो तो वह शत्रु के आक्रमण से पहले या उसकी समाप्ति के पश्चात, क्योंकि इसमें टाइम लगता है विमान को उड़ने में। पहले वो हवाई पट्टी पर चलता है, फिर ये ऐसे दाएं बाएं घूमता है, फिर पीछे आता है, फिर वो एक अपनी रफ्तार पकड़ता है। ऐसे रिमोट से नहीं है कि फट आपने रिमोट दबाया और वो चल पड़ा, खिलौने जैसे नहीं होता है ना। या उसकी समाप्ति के पश्चात, परंतु हमले के दौरान कदापि नहीं। हमले के दौरान ऐसा करना आत्मघात के सदृश माना जाता है, क्योंकि हवाई जहाज बटन दबाते ही उड़ान नहीं भर सकता। हैंगर से बाहर निकालकर पहले ही उसकी टैक्सी यानी धीमी गति से मोटर की तरह चलते हुए करते हुए उसे हवाई पट्टी के एक कोने तक पहुंचना पड़ता है। या गई हवाई पट्टी। सड़क जैसे अपनी सड़क होती है बस चलने के लिए, और हवाई जहाजों के लिए हवाई पट्टी बनी होती है। फिर उसे वहीं खड़े रहकर पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है। फिर उसे वहीं खड़े होके एक ही स्थान पे खड़े होके ऐसे मोड़ना पड़ता है। फिर रनवे की ओर मुंह करके खड़ा रहना होता है। फिर रनवे की ओर, फिर उसी स्थिति में खड़े खड़े जहाज के इंजन को स्पीड दी जाती है। जैसे ही विमान को उचित स्पीड मिलती है, विमान रनवे पर ही सरकना शुरू करता है। फिर गति पकड़ता हुआ अंत में हवा में उड़ना शुरू करता है। अकस्मात यानी अचानक हुए हमले के फलस्वरूप हमारा रेडार पूर्व चेतावनी नहीं दे रहा था। यानी हमला होता है तब वो रेडार चेतावनी नहीं दे रहा था। हमले का पहला झपटा मारकर शत्रु के विमान ऊपर हो लिए, यानी उन्होंने हमला किया हम पे, हमारे खड़े विमानों पर। जहाँ खड़े थे विमान, वहां पर शत्रु विमानों ने हमला बोल दिया। फ्लाइंग ऑफिसर दौड़कर अपने नेक में जा बैठे और शत्रु के विमानों के दूसरे झपटे का इंतजार किया। दुश्मन फिर आए, रॉकेट छोड़े, गोलियों की झड़ी लगाई और ऊपर चढ़ गए। तब तक हमारा जाबाज सेखो ने अपना हिसाब लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अब इसकी क्या आपको शब्दार्थ करने हैं, सब डेट डालोगे। आज का ये होमवर्क भी होगा आपका 15, 12, 20, 20।
शब्दार्थ कॉपी में करना है। हैंगर यानी हवाई जहाज खड़े रहने की जगह। विनाश यानी बर्बाद। अधेय यानी जिसे ध्यान में लाया जा सके। आक्रमण यानी हमला। आत्मघात यानी खुदकुशी या आत्महत्या। शद्र सदृश्य यानी एक समान दिखने वाला। अकस्मात यानी अचानक। चेतावनी यानी सावधानी या चौकसी। फुर्ती यानी तेजी। जाबाज यानी वीर। बिरला यानी कोई आकार। रणबांकुरा यानी वीर योद्धा। आधुनिक यानी जो वर्तमान में ही अस्तित्व में आया है। संघातक यानी खतरनाक। कौशल यानी ठीक तरह से काम करने की योग्यता या सामर्थ्य। अलबेला यानी मनमोजी या अनूठा। सपूत यानी अच्छा पुत्र। तालमेल यानी उपयुक्त संयोग या मेल। विपक्षी यानी किसी पक्ष या दल आदि के विचार से विरोधी पक्ष का दल। क्षमता यानी सामर्थ्य या शक्ति। फुनगी यानी पेड़ का ऊपरी हिस्सा। ध्वस्त यानी नष्ट। असाधारण यानी जो साधारण न हो। वीर गति यानी युद्ध में मृत्यु होना। आत्म बलिदान यानी अपनी जान की बाजी लगाना। रणभूमि यानी युद्ध क्षेत्र। सशस्त्र यानी हथियारबंद। उच्चतम यानी सबसे अच्छा या उत्तम। अलंकृत यानी अलंकारों से युक्त। पदक यानी पुरस्कार। यह आपका होमवर्क होगा। और भाषा व्याकरण में आपको करना है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, इसके आप अपनी मर्जी से भी बुक में से देख के लिख सकते हो, और मैं बोल भी रही हूँ, आपकी इच्छा हो जैसे काम कर सकते हो, लेकिन लिखने पर्यायवाची उसी के हैं। पक्षी के पर्यायवाची लिखने हैं खग, बिहग, नभचर। कोई दो लिखने, कितने लिखने? दो दो लिखने हैं सबके। सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर। दूध का क्षीर, पेय, दुग्ध। वीर का बहादुर, श्रेष्ठ, शक्तिमान, शक्तिशाली। पर्यायवाची भाषा व्याकरण का ये काम पूरा करना है आपको, है ना। फिर एक निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी कीजिए। ये गलत लिखे हुए हैं और मात्राओं भी गलत लगी हुई है, तो आपको सही करके लिखना है। आशीर्वाद ऐसे लिखा हो तो आपको आशीर्वाद ऐसे लिखना है। वायुसेना में बड़े ऊ की मात्रा है तो आपको छोटे ऊ की मात्रा लगानी। रणभूमि में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई तो आपको छोटे ई की मात्रा लगानी है। ध्वस्त में आधा ध आएगा, इसमें पूरा लिखा हुआ है तो आपको आधा ध लिखना है। वीर गति में बड़ी ई की मात्रा है, इसमें छोटी ई की मात्रा लिखनी है आपको। मरणोपरांत पारांत नहीं होगा, परांत होगा। ये आ की मात्रा हटानी है या डंडा हटाना है वैसे। अब है घ। किसी किसी शब्द में अनेक अर्थ होते हैं जिन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। एक शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न वाक्य बनाकर अर्थ लिखिए। जैसे तीर, तीर को किनारा भी कहते, एक तीर को किनारा कहते हैं और एक तीर को बाण भी कहते हैं। ये पानी के तीर पे खड़ा है या वो किनारे पे खड़ा है, किनारा हो गया, ये आ गया। फिर दूसरा क्या निकला अर्थ इसका? बाण। तीर का मतलब बाण, जो धनुष बाण होता है ना, वैसे बाण। उसने बाण चलाया। फिर अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र भी होता है और अंबर का मतलब आकाश भी होता है। उसके वस्त्र अच्छे हैं और वह आकाश में उड़ रहा है। आप अपनी मर्जी से ये वाक्य बनाना है। गति, उसकी चाल देखो। फिर गति का मतलब हालात, उसके हालात अच्छे नहीं हैं। दल, समूह, वह समूह में रहता है। और एक दल का मतलब होता है झुंड, वह झुंड में चलता है। या सेना, कुछ भी लिख सकते हो आप। दो लिखने हैं और दोनों के वाक्य में प्रयोग करने हैं आपको। क्लास 7 तो इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको खुद का करना है, अपने मन से लिखना है ये चीजें। अब घ, जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग करते हैं। आगे जुड़कर जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर लेते हैं उसे उपसर्ग करते हैं, और जो पीछे लगते हैं अंत में जुड़कर उनके अर्थ में पीछे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रगति, इसमें मूल शब्द है गति और उपसर्ग है प्र। अपयश, इसमें मूल शब्द है यश और उपसर्ग है अप। लड़ाई, इसमें मूल शब्द है लड़ और प्रत्यय आई, लड़ाई। चलन, मूल शब्द है चल और प्रत्यय न। घबराहट, मूल शब्द है घबरा और प्रत्यय आहट। आपके होमवर्क है ये। भाषा और व्याकरण के सब क्वेश्चन को करना है। क ख घ और प्लस शब्दार्थ करने हैं।